हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। हमारी आज की वीडियो में हम आज़ादी का अमृत महोत्सव पर हिंदी निबंध देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते ही होंगे, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो इसीलिए देश भर में इसी टॉपिक पर निबंध प्रतियोगिताएं स्कूलों में कराई जा रही हैं। इसीलिए मैं आप सबके लिए इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर निबंध लेकर आई हूँ। तो चलिए इसके हेडिंग्स देख लेते हैं कि हम इस निबंध में क्या क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहले हम परिचय लिखेंगे, उसके बाद हम आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत के बारे में बताएंगे। देन आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य, आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व। देन हम लिखेंगे आज़ादी के 75 साल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत। इसमें हम भारत की इन 75 सालों की यात्रा के बारे में लिखेंगे कि भारत कितना आत्मनिर्भर बना है इन 75 सालों में और क्या क्या विकास उसने किया है। उसके बाद हम लिखेंगे उपसंहार। तो फ्रेंड्स, चलिए इस निबंध को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर अपने निबंध का टॉपिक लिख लेंगे ब्लैक पेन के साथ। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग स्लोगन लिखा है, या फिर कविता की 4 पंक्तियाँ आप इसे समझ सकते हैं। ये लिखने से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है या फिर चेक करने वाला होता है, उस पर हमारे निबंध का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और हमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए हम अपने निबंध की शुरुआत में स्लोगन या फिर पोएम की 4 लाइनें जरूर लिखते हैं और ये 4 लाइनें हमारे टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, विकास के पथ पर भारत निरंतर बढ़ता जाता, 75 वर्षों की मेहनत से अपनी अलग पहचान बनाता, याद कर शहादत वीरों की गर्व से है भर जाता, सहेजे अपनी संस्कृति को आज़ादी का महोत्सव मनाता। तो फ्रेंड्स, हमारा स्लोगन ऐसा होना चाहिए कि हमारे निबंध के लिए एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन का काम करे। तो मेरी ये जो 4 लाइनें यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसको पढ़कर कोई भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के बारे में आसानी से जान सकता है कि भारत की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए हैं और भारत निरंतर मेहनत कर रहा है और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और इस प्रकार से भारत वीरों को याद करते हुए आज़ादी का महोत्सव मना रहा है ना। तो इस टाइप से लिख के हम अपना परिचय शुरू करेंगे। परिचय, किसी भी राष्ट्र का भविष्य तभी उज्जवल होता है जब वो अपने अतीत के अनुभवों से शिक्षा लेकर अपनी संस्कृति और विरासत को सहेजे हुए विकास हेतु निरंतर प्रयास करता रहता है। हमारे भारत देश के पास भी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और अतीत के सुनहरे ऐतिहासिक पन्ने हैं। देश की इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के प्रति जन जन को प्रेरित व गौरवान्वित करने हेतु आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट हेडिंग में आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत कब हुई, किसके द्वारा हुई और किस प्रकार से हुई, इसके बारे में बताएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत। आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 12 मार्च 2021 के दिन गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से पद यात्रा स्वतंत्रता मार्च को हरी झंडी दिखाकर की गई। इस दौरान आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को समर्पित आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव 15 अगस्त 2022 से 75 सप्ताह पूर्व शुरू हुआ है और 15 अगस्त 2023 तक चलेगा। इसके बाद हम आज़ादी के अमृत महोत्सव का उद्देश्य लिखेंगे। इस वाले हेडिंग में हम यह बताएंगे कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को मनाने का क्या उद्देश्य है। तो चलिए शुरू करते हैं। महाकवि तुलसीदास जी का कहना है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही। इस उक्ति का अर्थ यह है कि पराधीन व्यक्ति कभी भी सुख को अनुभव नहीं कर सकता है। सुख पराधीन और परावलंबी लोगों के लिए नहीं बना है। पराधीन एक तरह का अभिशाप होता है। भले ही आज देश पूर्णतया आज़ाद है, परंतु इस आज़ादी के लिए हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। 1857 की खूनी क्रांति, भगत सिंह की शहादत, सुभाष चंद्र बोस की कुर्बानी, महात्मा गांधी के आंदोलन और ऐसे ही असंख्य वीरों की गाथाओं से इतिहास भरा पड़ा है। स्वतंत्रता सेनानियों की इन्हीं गाथाओं से देशवासियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। नेक्स्ट हम लिखेंगे आज़ादी के अमृत महोत्सव का महत्व। इसमें हम इस महोत्सव को मनाने के महत्व को बताएंगे। आज हर भारतीय के मन में उत्सव है
क्योंकि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हमारे इसी अधिकार के महत्व को समझाने वाला है आज़ादी का महोत्सव। भारत का हर नागरिक लोकमान्य तिलक के पूर्ण स्वराज आज़ाद हिंद फौज के दिल्ली चलो और भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान को कभी नहीं भूल सकता। हमें मंगल पांडे, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। भारत को स्वतंत्र कराने में देश के कोने कोने से कितने ही दलित, आदिवासी, महिलाएं और युवा थे जिन्होंने असंख्य यातनाएं झेली। आज़ादी के आंदोलन की इस ज्योति को देश के कोने कोने में निरंतर जागृत करने में हमारे संतों महंतों ने भक्ति आंदोलन के माध्यम से भूमिका निभाई। यह महोत्सव देशवासियों को आज़ादी की इन्हीं कही अनकही गाथाओं से पुनः जोड़ेगा। जब गांधी जी ने दांडी यात्रा की और नमक कानून तोड़ा, उस दौर में नमक भारत की आत्मनिर्भरता का एक प्रतीक था। आज़ादी के 75 साल, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता भारत, इसमें हम भारत की इन 75 सालों की विकास यात्रा के बारे में लिखेंगे। 21वीं सदी का भारत आत्मनिर्भरता की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है। भारत की उपलब्धियां पूरा विश्व देख रहा है। हम भारतीय चाहे देश में रहे हों या फिर विदेश में, हमने अपनी मेहनत से खुद को साबित किया है। हमें अपने संविधान, अपनी संस्कृति पर गर्व है। भारत लोकतंत्र की जननी है और आज भी लोकतंत्र को मजबूती देते हुए आगे बढ़ रहा है। आत्मनिर्भरता से ओतप्रोत हमारी विकास यात्रा पूरी दुनिया की विकास यात्रा को गति देने वाली है। कोरोना काल में यह सारे विश्व के सामने प्रत्यक्ष सिद्ध भी हो गया है कि आत्मनिर्भर भारत वैक्सीन निर्माण में भी पीछे नहीं रहा। भारत ने न केवल अपनी अपितु विश्व के अनेक देशों की जनता की स्वास्थ्य रक्षा के लिए भरसक प्रयास किए तथा कोरोना वैक्सीन उपलब्ध करवाई। हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते हुए अपने इतिहास के गौरव को भी सहेजने की कोशिश कर रहा है। हम सभी का सौभाग्य है कि हम आज़ाद भारत के इस 75 साल के ऐतिहासिक कालखंड के साक्षी बन रहे हैं, जिसमें भारत उन्नति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। आज का भारत विश्व में अपना नाम अग्रिम पंक्ति में लिखवा चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इस वाले हेडिंग में 75 सालों की विकास यात्रा के बारे में शॉर्ट में लिखा है। अब हम इस निबंध का अंत करते हुए उपसंहार लिखेंगे। उपसंहार: आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाते समय हमें उन देश प्रेमियों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपने सारे सुखों को ठोकर मारकर अंग्रेजों से केवल इसलिए लोहा लिया था ताकि दूसरे देशवासी एवं भावी भारतीय सुख, चैन और सम्मान के साथ जी सकें। निश्चित रूप से उनके बलिदान रंग लाए, परंतु अब हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम देश को इतना सुरक्षित और मजबूत बनाएं कि कभी कोई विदेशी इसकी ओर आंख उठाकर भी ना देख सके। केवल स्वतंत्रता दिवस में ही हमारा कर्तव्य पूरा नहीं हो जाता। हम सबको अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और देश हित हेतु तत्पर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से लास्ट में हम फिर से एक स्लोगन लिखेंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम सबको मिलके मनाना है, जन जन की भागीदारी से आत्मनिर्भर भारत बनाना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप आज़ादी का अमृत महोत्सव पर निबंध लिख सकते हैं। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और निबंध देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।